बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 22 तक हमने पढ़ा था और सेक्शन 23 एंड 24 जस्टिस ऑफ पीस फॉर द प्रेसिडेंसी टाउन्स प्रेजेंट जस्टिस ऑफ पीस रिपील्ड बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ये रिपील हो चुके हैं। आज हम सेक्शन 25 से पढ़ते हैं। सेक्शन 25 CRPC कहता है एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ द पीस। सेक्शन 25 बैन करता है कि बाय virtue ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफिसेस द सेशन judges and on nomination by them the additional session judges are justice of the peace within and for whole of the district of the provinces in which they are serving। कहता है कि जो रिस्पेक्टिव ऑफिसेस हैं उनके विर्चू के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होंगे अपने ज़िले में वो जस्टिस ऑफ पीस होंगे। ये जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा? ये सेक्शन 25 बैन करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज होगा वो जस्टिस ऑफ पीस होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, या फिर अगर कहीं पर द एडिशनल सेशन जजेस आर द जस्टिस ऑफ पीस विद इन एंड फॉर ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस इन विच दे आर सर्विंग। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये सर्व कर रहे होंगे तो या तो डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज होगा या उनकी नॉमिनेशन पर जो एडिशनल सेशन जजेस जो भी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट के जस्टिस ऑफ पीस कहलाएंगे। सेक्शन 28 बैन करता है ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड। ये पावर्स ऑफ कोर्ट्स के चैप्टर में है। ये चैप्टर 3 है। पावर्स ऑफ कोर्ट कोर्ट के क्या क्या अख्तियारात हैं, और ये बैन करता है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बाय ईच कोर्ट, यानी कौन सा कोर्ट किन किन ऑफेंसेस में कॉग्निजेंस ले सकता है। तो सेक्शन 28 बैन करता है कि ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड, जो पाकिस्तान का ताज़रात पाकिस्तान है जिसको पाकिस्तान पेनल कोड कहते हैं, उसके मुताबिक कौन कौन से ऑफेंसेस को कौन कौन सा कोड डील करेगा। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड में बी ट्राइड, यानी पाकिस्तान पेनल कोड के तहत जो जो जराइम हैं उन ऑफेंसेस के ट्रायल को कौन कंडक्ट करेगा? सबसे पहले बाय द हाई कोर्ट भी कर सकता है और बाय द सेशन कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है। नंबर सी प्रोविजो बैन करता है कि बाय एनी कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द 8th कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू बी ट्राइबल, यानी जो सेकंड शेड्यूल CRPC में बैन किया गया उसके कॉलम 8 में जो ऑफेंसेस का तस्करा है उसके मुताबिक अगर वो ऑफेंस ट्राइबल बाय अनदर कोड है तो वो दूसरा कोड भी उसको ट्राइबल कर सकता है, ट्राई कर सकता है, उसको उसकी ट्रायल को चला सकता है। अब इधर इलस्ट्रेशन में बयान करता है कि ए इज़ ट्राइड बाय द सेशन कोर्ट on a charge of culpable homicide he may be convicted of voluntarily causing hurt an offense tribal by magistrate। अब ये जो culpable homicide है ये ऑफेंस है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस भी है सेकंड शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन भी उसको चार्ज उसके ऊपर लगने वाले चार्ज को जो है उसके भी ट्रायल को कंडक्ट कर सकता है। इलस्ट्रेशन में ये बात बयान की गई है। तो यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशन भी ले सकता है। सेक्शन 29 बात करता है ऑफेंसेस अंडर अदर लॉस, यानी दीगर किसी कवानीन में अगर दूसरे जराइम का तस्करा भी किया गया तो उसके बारे में क्या होगा। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यानी इस कोड के दीगर जितने भी प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट। कहता है कि इस कोड के मुताबिक अगर ये बैन किया गया है कि अगर किसी और क़ानून में ये तस्करा किया गया है कि ये वाला अमल भी जुर्म कहलाएगा और उसमें यह भी बैन किया गया है कि इस तरह के जुर्म की सूरत में इस तरह की अदालत इसको ट्रायल करेगी, इसका ट्रायल करेगी, तो फिर इस तरह के जुर्म के होने की सूरत में उस क़ानून में मौजूद जिस अदालत को इख्तियार दिया गया है वो भी उस ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है। इसका सब क्लास 2 बयान करता है कि व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन्ड, अगर किसी अदालत का तस्करा नहीं किया गया है, इट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, तो फिर उसका ट्रायल हाई कोर्ट करेगा। सब्जेक्ट इज अफोरसेड बाय एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस कोड बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द 8th कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू बी ट्राइबल। कहता है कि अगर किसी दीगर कानून में इस तरह की अदालत का तस्करा नहीं किया गया कि उसको ट्रायल कौन करेगा, तो अगर किसी अदालत का तस्करा ना हो तो इट में बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, इसका ट्रायल हाई कोर्ट करेगा। या फिर कहता है कि एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस कोड
इस कोड के अंडर कंस्टिट्यूट होने वाला कोई भी कोड उसको ट्राई करेगा। किस सूरत में? विच सच ऑफेंस इज शोन इन 8 कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू बी ट्रायबल, यानी इस कोड के शेड्यूल 8 में जो ऑफेंसिस ट्राइबल बाई कोड का कॉलम है उसमें देखा जाएगा कि उसमें ये कहाँ फॉल करता है कि आया ये ऑफेंस ट्राइबल बाई जुडिशल मजिस्ट्रेट है, आया ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट है। तो उसके मुताबिक इसी कोड के तहत भी उस ऑफेंस का ट्रायल चलेगा। सेक्शन 29 ए बयान करता है, ये वाला जो है ओमिट हो चुका है। ट्रायल ऑफ यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बाय सेकंड एंड थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, ये ओमिट हो चुका है। बाय क्रिमिनल लॉ एक्सटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेजेस एक्ट 1949 के तहत जुरिस्डिक्शन इन द केसेस ऑफ जुवेनाइल्स सेक्शन 29 भी बैन करता है। जुवेनाइल कहते हैं यानी जो कल्प्रिट्स या वो लोग जो जिनकी एज 18 से कम है, यानी वो इन व्यू ऑफ लॉ वो बलोगत की हद तक नहीं पहुंच चुके हैं, वो पॉवर्टी गेन नहीं कर चुके हैं, वो जो छोटे होते हैं एज में उनको जुवेनाइल्स कहा जाता है। एनी ऑफेंस अदर देन वन पनिशेबल विद डेथ और imprisonment for life committed by any person who at the date when he appears or is brought before a court is under the age of 15 years may be tried by any judicial magistrate specially empowered by the provincial government to exercise the powers conferred by section 8 subsection 1 of the Reformatory School Act 1897 or in any area in which the said act is not applicable by any other law providing for the custody, trial or punishment of youthful offenders by any magistrate empowered by or under such law to exercise all or any of the powers conferred thereby। ये वाला सेक्शन 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये बयान करता है कि जुवेनाइल्स की अगर कोई उनकी ट्रायल के बारे में कोई बात आती है या उनसे जुवेनाइल से कोई ऑफेंस होता है तो उसको कौन ट्रायल करेगा। तो ये सेक्शन 29 बैन करता है कि एनी ऑफेंस अदर देन वन पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर ऐसा कोई जुर्म है जिसकी सज़ाए मौत या ताउम्र सज़ाए क़ैद तमाम उम्र कैद की सज़ा से कम हो, ये वाली अगर जराइम होंगे तो इनकी बात नहीं, ये वाले जराइम होंगे तो फिर कोई और कोर्ट उनको देखेगा, या जहाँ पर पनिशेबल विद डेथ या इस तरह का कोई हिनियस क्राइम हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी फिर उम्र कैद की उसको सज़ा होनी हो। तो इनके अलावा कोई जुर्म अगर किसी से कमिट हुआ है, कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट, किसी ऐसे शख्स से कमिट हुआ हो, ये वाले इन दो जराइम के अलावा कोई जुर्म अगर कोई शख्स करता है कौन सी उम्र में? वो एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स, यानी जिस डेट पर वो कोर्ट के सामने पेश हो रहा हो, और इस ब्रॉड बिफोर ए कोर्ट, यानी या उसको कोर्ट के सामने लाया जाता हो, उस डेट पर अगर उसकी एज कितनी हो, इस अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर उस डेट पर वो उसकी उम्र 15 साल से नीचे है तो फिर क्या हो गया? मे बी ट्राइड बाई एनी जुडिशल मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड, यानी स्पेशली एम्पावर्ड जुडिशल मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा। स्पेशली एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट यानी उसको उस जुवेनाइलिटी के ट्रायल्स को कंडक्ट करने का इख्तियार दिया गया हो, वो स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा। बाय द provincial government to exercise the powers conferred by section 8 subsection 1 of the Reformatory School Act 1897। Reformatory School Act 1897 के तहत उसको ये इख्तियारात दे गए हों प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से कि वो इन जुवेनाइल्स का ट्रायल जो है वो कंडक्ट कर सकता है। अगर इन एनी एरिया इन विच द सेड एक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल, अगर किसी एरिया में ये वाला एक्ट जो है, ये जो रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट, ये एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? बाय एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कस्टडी, ट्रायल और पनिशमेंट, कोई और कानून जो कस्टडी, ट्रायल या पनिशमेंट को कंडक्ट करने की इजाज़त देता हो उस इलाके में ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, जो नौजवान ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए, बाय एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय, आगे ये कामा से आगे बयान करता है, या फिर बाय एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय और अंडर सच लॉ टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड देयर बाय, या फिर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको इस तरह के ट्रायल को कंडक्ट करने का इख्तियार दिया गया हो, तो इस तरह का जुडिशल मजिस्ट्रेट वो है जुवेनाइल के केसेस को डील कर सकता है। सेक्शन 30 बयान करता है, ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल विद डेथ, वो जराइम जिनकी सज़ाए मौत नहीं है उनके बारे में उनको कौन ट्रायल करेगा? नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन सेक्शन 28 एंड 29,
The provincial government may invest any magistrate of the first class with power to try as a magistrate all offences not punishable with death. कहता है कि सेक्शन 28 और सेक्शन 29 में जो बैन किए गए हैं उनको भी मद्देनज़र में रखते हुए द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मैजिस्ट्रेट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये इख्तियार दे सकता है ऑफ द फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को क्या इख्तियार दे सकता है, विद पावर टू ट्राई एज ए मैजिस्ट्रेट ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, यानी वो उन ऑफेंसेस को जिनकी सज़ा मौत है उनके अलावा तमाम ऑफेंसेस को ट्रायल कर सकता है, ये इख्तियार भी उनको दिया जा सकता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन 31 पर। सेक्शन 31 कोर्ट्स के जो है पावर्स बयान करता है कि क्रिमिनल मैटर्स में उनका कितना इख्तियार हो सकता है। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, यहाँ भी सेंटेंसेस विच में भी पास बाय कोर्ट्स ऑफ वेरियस क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस के कोर्ट कितनी हद तक वो सज़ाएँ सुना सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन ये पार्ट बी है इसका। तो सेक्शन 31 इसको प्रॉपर्ली बयान करता है। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, यानी हाई कोर्ट और सेशन जजेस किस हद तक सज़ा सुना सकते हैं। सेक्शन 31 का सब क्लास 1 बयान करता है हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज पहला, यानी से हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून में मौजूद जितनी भी बड़ी सज़ा है उसमें से कोई भी सज़ा सुना सकता है। सेक्शन 2 बयान करता है कि सेशन 31 का सब क्लास 2 बयान करता है ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज पहला, यानी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कानून में मौजूद जितनी भी बड़ी सज़ा है वो सज़ा सुना सकता है, यानी ये कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ भी सुना सकता है या लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी बैन कर सकता है। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by any such judge shall be subject to confirmation by the high court, लेकिन सेशन कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि अगर वो सज़ाए मौत सुनाते हैं तो फिर उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट से हासिल करना लाजमी होगी। इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई सेशन या एडिशनल सेशन किसी को सज़ाए मौत सुनाता है तो फिर हाई कोर्ट से उसकी कंफर्मेशन लेना भी लाजमी होगा। सब क्लास 3 बयान करता है कि एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। असिस्टेंट सेशन जज होगा वो हर किस्म की सज़ा सुना सकता है सिवाय सज़ाए मौत के या ऐसी कैद के जिसकी सज़ा का दौरानिया 7 साल से ज़्यादा हो सकता है, उस सज़ा के अलावा बाकी हर किस्म की सज़ा सुना सकता है। सेक्शन 32 मजिस्ट्रेट के पावर्स को बयान करता है कि मजिस्ट्रेट किस हद तक सेंटेंस सुना सकता है। सेंटेंस इस विच मजिस्ट्रेट में पास, सेक्शन 32 का सब क्लास 1 बयान करता है कि द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स में पास द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नेमली यानी कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस हद तक के सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होता है वो किस हद तक सेंटेंसेस सुना सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स इंक्लूडिंग सच solitary confinement as is authorized by law, fine not exceeding 45,000 रुपीज़, अर्श दमान, विपिंग, ये वगैरह। यानी जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो जो है 3 साल से ज़्यादा तक की सज़ा नहीं सुना सकता, यानी 3 साल तक की कैद की सज़ा सुना सकता है और फिर उसके बाद जुर्माना 45,000 तक कर सकता है और अर्श और दमान और विपिंग यानी कोड़े वगैरह मुख्तसर हद तक लगाने की सज़ा भी सुना सकता है। बी पार्ट है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में स्टेट किस हद तक सज़ा सुना सकता है। इन प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़ायद तक की सज़ा नहीं सुना सकता, यानी 1 साल की हद तक सज़ा सुना सकता है। इंक्लूडिंग सच सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज़ ऑथराइज बाय लॉ, यानी जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है जो जिस हद तक कानून में इजाज़त दी गई है वो भी सुना सकता है। फ़ाइन जो जुर्माने की मद में रकम उस वो 15,000 तक की सज़ा सुना सकता है। उसके बाद कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास किस हद तक सज़ा सुना सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा तक की सज़ा नहीं सुना सकता है, यानी 1 महीने तक की सज़ा सुना सकता है। फाइन नॉट एक्सीडिंग 3,000, यानी 3,000 तक की जुर्माने की सज़ा सुना सकता है। तो ये मजिस्ट्रेरियल पावर्स हैं कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस हद तक अपनी पावर्स इख्तियार कर सकता है। ये थी मजिस्ट्रेट की क्लासेस के हवाले से उनके इख्तियारात कि वो किस हद तक की कितनी सज़ा सुना सकते हैं। अब सेक्शन 33 बयान करता है
पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। अगर किसी पर जुर्माना लगा है और वो जुर्माना उसने अदा नहीं किया है तो उस कीमत में जुर्माना पूरा मुकम्मल अदा न करने की सूरत में उसको क्या है, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना देना। ये मजिस्ट्रेट की क्या पावर है। द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ इन केस ऑफ सच डिफ़ॉल्ट। अगर किसी बंदे पर किसी जुर्माने की सज़ा लगी और वो जुर्माना अदा नहीं कर सकता है तो कोई भी मजिस्ट्रेट उसके ऊपर यह सज़ा लगा सकता है कि इसको इम्प्रिजनमेंट दी जाए। यहाँ तक मजिस्ट्रियल पावर्स का आज का लेक्चर था कि कौन सा कोर्ट किस हद तक सज़ा सुना सकता है और किसके पास कितना पावर है। कल से हम सेक्शन 36 ऑर्डिनरी एंड एडिशनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।